हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस पूजा कर रहे हैं आज, क्योंकि डायरेक्ट पूजा ही करना था और कोई काम नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पूजा ही कर लिए थे। और भगवान को दूब जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गणपति जी महाराज को दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, और शिव जी को भी। शिव जी को दुर्वा चढ़ाने से उम्र बढ़ती है, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से विद्या आती है। और गणेश जी तो सभी सुखों के दाता हैं, तो सारे सुख देते हैं। तो बस इसी तरह से हम अपनी पूजा से ही दिन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को कई बार हम बता चुके हैं। और फूल जरूर चढ़ाते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान को ना तो जेवर पसंद है, ना कोई गहना पसंद है। बस उन्हें अगर कोई श्रृंगार चाहिए तो फूलों का श्रृंगार ही चाहिए। तो हम भगवान को जिस तरह से हम लोग अपना श्रृंगार गहनों से करते हैं, उस तरह से भगवान का श्रृंगार फूलों से करके, और भगवान को कोई भी चीज़ अर्पित करें तो एक बारी जल से अचवाना जरूर चाहिए। तो बस भगवान को फूलों से उनका साज श्रृंगार किए और उनको जल अर्पित करके अब उनसे जो भी मन्नत है या मनोकामना है वो मांग के, और हम अपनी आगे की पूजा बढ़ाएंगे। कई बारी हमने ये खुद हम विश्वास किया है कि भगवान में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जो मांगो, दिल से मांगो, वो मिलता ज़रूर है। कभी भी भगवान के दर से हम खाली झोली लेके कोई नहीं गया है। बस सच्चे दिल और श्रद्धा भाव से मांगो। कभी भी ये ना सोचो कि पता नहीं भगवान देंगे कि नहीं देंगे। बस एक बार भगवान पे विश्वास, अटूट विश्वास रखो। भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस आप किसी के संग में गलत ना करें, क्योंकि गलत करने के बाद अगर आप भगवान से कुछ अच्छाई की उम्मीद करते हैं तो फिर वो गलत है। भगवान तो है ही है आपको देने वाला, पर आप भी अच्छा करो, भगवान के संग में अच्छा करो, इंसान के संग में अच्छा करो। और आ गया था मेरा पार्सल, तो बस वही लेने जा रहे थे। मेरा कुछ पार्सल आया है, तो बस उसी को लेने जा रहे हैं। गेट मन तो मेरा बड़ा करता है कि बाहर घर बन जाए, पर कैंपस में रहने की अपनी ही एक अलग खूबसूरती है। ये देखिए कटहल का पेड़ इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है। तो हमने सोचा चलो हाथ से छू के आप लोगों को दिखा दे। इतने सारे कटहल लगे, बस इतना छोटा सा था ना, तो फिर तोड़े नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी स्वाद नहीं होगा, तोड़ के फल बेकार करना ही है। हालांकि यहाँ पे बंदरों ने इतनी लीचियाँ, इतने फल, आम सब तोड़ के रखे हैं, लेकिन ठीक है, वो तो जानवर हैं, उनको समझ नहीं है। ये देखिए मेरे हाथ में पार्सल भी था। और शाम का टाइम है, और हम पहले तो पानी पूरी इंजॉय किए, और उसके बाद फिर भी कुछ मन नहीं भरा, तो ये हुआ कि चलो ढोकला बना लेते हैं। हाँ, अब इतना सब खाने के बाद खाना तो हम लोग नहीं खाएंगे, तो इसलिए खाना नहीं बनाए, लेकिन पानी पूरी और ढोकला हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है आज। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप घर में इस तरह से कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, खाते रहते हो। और हम दोनों ही मिलके जो उनको पसंद है वो हम खा लेते, जो हमको पसंद है वो खा लेते। तो बस इसी तरह से बड़ी खूबसूरत सी ज़िंदगी कट जाती है, कोई दुख तकलीफ़ नहीं रहती है। जब एक दूसरे को कष्ट देने लगो तब हाथ जरूर तकलीफ़ होती है। और पानी पूरी इतनी स्वाद बनी थी, इतनी स्वाद बनी थी कि हम आप लोगों को मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर आप लोग होते तो ज़रूर आप लोगों को खिलाते हो, आप लोग खा के बता दीजिए। जो मेरे पानी पूरी के बताशे हैं ना, ये काफ़ी टाइम पहले हम ला के रख लिए थे, और वो अभी तक मेरे चल रहे थे। तो बस उसी को हमने सोचा चलो, ये थोड़े से तेल की महक नहीं आ जाती है जब ज़्यादा दिन रखे रहते हैं, तो हमने कहा कि चलो बना के ख़त्म करें। और आम का टाइम भी है, तो आम भी घर में काफ़ी हैं, तो आम पना भी बना लो। अमिया का आम पना बना के, और हम लोग बस बताशे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बताशों में तो वैसे मटर ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मेरे घर में मटर भी ख़त्म हो गई थी, और यहाँ देहरादून में मटर बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए हम लोग ने आलू और प्याज मिक्स करके वो डाल के बताशे खा रहे थे। तो उसके भी बताशे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और हमने दो तरह का पानी बनाए थे, एक चटपटा था, एक थोड़ा सा फीका था। फीका इनके लिए बनाए थे, चटपटा अपने लिए बनाए थे, मगर इनको भी चटपटा ही पानी अच्छा लग रहा था। इनका चुकंदर का जूस रखा है, जो कि ये सुबह पिए नहीं थे, तो हमने कहा कि उसको ही पहले पी लीजिए, वरना फिर वो रखा रह जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, बासी लगता है कि अब क्या पीने के लिए। तो इस वजह से हमने कहा पहले आप चुकंदर का जूस पी लीजिए, और फिर उसके बाद आप जो भी बोलेंगे वो ठंडा बना देंगे। और अभी तो हमको बोल रहे हैं कि ढोकला भी संग में बना ले, कुछ खाने का उनका मन है, तो हमने कहा ढोकला खाएंगे, तो बोले ठीक है खा लेंगे। तो पहले तो चुकंदर का जूस उनको देंगे।
सब हो चुका था, इनको चुकंदर उकंदर का जूस दे दिए थे और अब आए हैं हम ढोकला बनाने के लिए। तो ढोकला का पूरी रेसिपी तो आप लोगों को नहीं दी है, पर हाँ ढोकला मेरा बन रहा है और ढोकले में डालने के लिए जो जलाव बनता है ना वो भी मेरा चढ़ा होगा, बस तैयार हो जाए फिर इनको ढोकला देते। क्योंकि अभी क्या है, इस टाइम पे लोगों को लगता है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर लगे कि मेरी नैपकिन टंगी है, अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या अगर बाहर टांगो तो नीचे गिर जाते हो, फिर नीचे गिर जाते तो हमें लगा फिर से दो, तो धूप अच्छी आती तो हम यहीं पर डोर पे टांग देते हैं। तो बस अभी उतारना है, पहले हमने कहा ढोकला बना ली फिर सारी चीज़ उठाते हैं। सब कुछ तो हो गया, तो मेरा बर्तन भी उठा के रख दिए थे, पर जैसे कुकर था गंदा था तो हमने कहा चलो इसको धो के रख देते हैं, तो हमने धो के यहीं पे रख दिया। तो लोगों को लगता है ना कि बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर जा रहे होते तो ये खा लेते वो खा लेते, इसलिए हम कुछ ऐसा नहीं रखना चाहते कि इनको बाहर की फीलिंग आए कि बाहर। वैसे भी हम इनको हर चीज़ घर का ही बना के खिलाते, तो इनको था कि कुछ बढ़िया सा खा लें। इनको ढोकला कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मतलब बेसन की हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम पूछे कि ढोकला काफ़ी दिन से बनाए भी नहीं, आप खाएंगे क्या? तो बोले हाँ बना लो, खा लेंगे। तो हमने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, फटाफट से आए किचन में और एक तरफ ढोकले की तैयारी किया, दूसरी तरफ जलाओ चढ़ाया और मेरा ढोकला ऑलमोस्ट तैयार ही है। बस ढोकला पक जाए तो बस सर्व कर देते हैं। इनको अच्छा लगता है जब हम घर में कुछ भी कुक करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर से ला नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इनको अच्छा लगता है कि जब हम घर में कुछ इनके लिए बनाते हैं। और कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, कई बार बीवी वो चीज़ कर सकती है, पर जब उनके हस्बैंड उनके लिए करते हैं तो अच्छा लगता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, ये अक्सर करके हमको कोई भी फूल हो, जरूरी नहीं है कि रोज़, क्योंकि हमारे गार्डन में रोज़ बहुत ज़्यादा लगा इसलिए रोज़ मतलब ऑलमोस्ट देते ही देते हैं। और अगर कहीं रोज़ नहीं है, गुलाब का फूल नहीं है, कोई जंगली फूल मिल जाता है और दिखने में सुंदर है तो वो भी तोड़ के ये हमको दे देते हैं। तो परसों नरसों की बात है, ये रोज़ तोड़ के लाए और हमको दी, तो हम बस ले रहे थे और ये घुटने पे बैठ गए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, काफ़ी अच्छी लगती हैं। बीवियाँ आपके लिए कर रही हैं, पर हस्बैंड को भी कुछ बीवियों को देना चाहिए। ना आप रोज़ दें, ना आप कुछ करें, एटलीस्ट 2-4 शब्द अच्छे से बोल दीजिए, वही बीवियों के लिए बहुत है। कई बार क्या होता है, लड़कियों का मन नहीं मानता है कि हम अपने हस्बैंड के लिए ये ना करें वो ना करें, वो दिल के हाथ मजबूर होती है और वो कर देती हैं। पर हस्बैंड उनसे तीखी आवाज़ में बात करना और उनके लिए कुछ कभी करना नहीं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती हैं। हम खुद एक लड़की हैं तो हमको मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है। कई बार ये लड़कियां अकेले में रो लेती हैं कि क्या यार मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड ये करते, उनके हस्बैंड वो करते, तो फिर वो कंपेयर करने लगती है। और जबकि कंपेयर करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हस्बैंड लोग कभी कभी अपनी बीवी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर किसी के भी कोई हस्बैंड मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आप महंगा गिफ्ट ला के दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको घुमाने ले जाइए, बस थोड़ा सा बीवियों को भी पैम्परिंग चाहिए होती, थोड़ी सी पैम्परिंग कर दें, कभी कुछ फ्लावर ही दे दें, कभी अच्छे से बोल दें कि आओ क्या है, सारा दिन काम करती तो रहती है, 2 मिनट बैठो। ये भी लड़कियों को काफ़ी अच्छा लगता है। जब मेरे हस्बैंड इस तरह से हमसे बात करते तो हम एकदम, मेरा मन भर जाता, हमें लगता है कि पता नहीं क्या मेरे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे, क्या हमने अच्छे कर्म किए होंगे जब इस तरह का हस्बैंड मिला है। तो आप लोग भी अपनी बीवियों को प्राउड फील कराइए, और बीवियों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी अपने हस्बैंड को प्राउड फील कराइए, उनके लिए खुद से कुक करिए, क्योंकि आप बाजार का खाना लाओगे टेस्टी जरूर होता है, लेकिन जो फील हम लोग डाल सकते हैं खाने में वो बाजार के लोग नहीं डालेंगे। तो अपने हस्बैंड को अपने हाथ से बना के खिलाइए और उनको अच्छा लगेगा। और जो फिर उसके बाद आपकी बॉन्डिंग बनती है, दिल से बॉन्डिंग बनती है, फिर ये मत सोचिए कि मेरे हस्बैंड ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत करके पहुंचे हैं, जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना करते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें तो मेरे हस्बैंड में शुरू से थी, डे 1 से थी, जिस दिन से शादी उस दिन से थी। पर अब मेरे हस्बैंड जितना मेरे लिए कर देते हैं वो सारी चीज़ें बहुत टाइम के बाद मेरे तक आई हैं, जब हमने इतना किया है। एक बार ही हम अपना ढोकला देख लें, ऐसा ना एक दिन मेरी इडली चल गई थी इसी बातों के चक्कर में, तो मेरा ढोकला जल जाए। अभी अच्छे से हो रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि
कि आप महंगा गिफ्ट दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और दिल में प्यार भी है, लेकिन जो शब्द हैं वो इतने तीखे निकल रहे हैं कि एकदम दिल पे चुभते हैं जाके। तो वो चीज़ ना रखे। कई बार बीवियां भी बहुत गंदे से बात करती हैं अपने हस्बैंड से, हमने कई बार देखा है। तो हम दोनों को ही, क्योंकि हम दोनों हम दोनों ही, जो हम लोग का रिश्ता है ना, तो वो दोनों उसको बैलेंस करने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही समझदारी दिखानी चाहिए। ना तो सिर्फ एक हस्बैंड का फर्ज है, ना सिर्फ एक बीवी का फर्ज है, दोनों को ही बराबर से चलने चाहिए। कि कभी हस्बैंड अगर नाराज़ है तो बीवी को समझदारी दिखानी चाहिए, और बीवी अगर नाराज़ है तो हस्बैंड को समझदारी दिखानी चाहिए। एक दूसरे की केयर करो, अच्छा लगता है। हस्बैंड वाइफ दोनों को ही हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर बीवी अगर उतनी समझदार नहीं है तो हस्बैंड को चाहिए कि अपने रिश्ते में बहुत सारा वर्क करे, तो बीवी भी कभी ना कभी पिघलेगी और उसको भी समझ में आएगा कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना करता है तो क्यों ना हम भी उनके लिए इतना किया करें। और अगर हस्बैंड थोड़ा कम अच्छे हैं तो बीवियों को चाहिए कि वो अच्छे से समझदारी दिखाएं और अपने हस्बैंड की इतनी केयर करें, इतनी केयर करें, इतनी केयर करें कि हस्बैंड एक दिन पिघल जाए। और ये जो केयर होती है ना, ये अच्छे से अच्छे पत्थर को भी पिघला देती है। तो आपके हस्बैंड एक ना एक दिन पिघलेंगे ज़रूर, और वो पिघल जाए और वो आपके लिए इतना समर्पित हो जाए कि आपको फिर दुनिया की कोई चीज़ ना अच्छी लगे। तो हर रिश्ते के लिए, हर केवल हस्बैंड वाइफ ही नहीं, हस्बैंड वाइफ तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है जहाँ पे ज़िंदगी भर हमको साथ रहना, इसलिए वो रिश्ता, उस रिश्ते को हम लोग इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। हर रिश्ते में यही है, हर रिश्ते को हम लोग को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनकी पॉलिशिंग करनी पड़ती है, तब जाके रिश्ते मजबूत होते हैं। पर आप अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे की पैम्परिंग करिए। हाँ, हद से ज़्यादा पैम्परिंग, हद से ज़्यादा ध्यान रखना, दोनों ही चीज़ अच्छी नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा लापरवाही और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कोई चीज़ की अधिकता और कोई चीज़ की एकदम कमी कभी अच्छी नहीं होती हमारी हेल्थ के लिए। तो बस यही कहने का तात्पर्य है कि बस एक दूसरे का ध्यान रखिए, ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। कई बार हस्बैंड वाइफ चिक चिक करते रहते, लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे की केयर नहीं करते। क्या है यार, थोड़ी सी तो ज़िंदगी है। कितने सारे कपल देखिए 2 सालों में बिछड़ गए, कितने सारे कपल आने वाले दिनों में या पीछे वाले दिनों में बिछड़ जाते हैं। थोड़ी सी ज़िंदगी, इसको खूबसूरत बनाइए, इसको बर्बाद मत करिए। तो एक दूसरे की केयर करिए और एक साथ रहिए, तो ज़िंदगी अच्छी लगती है, मज़ा आएगा। आप लोग करके देखिएगा। हम अपना ढोकला देखते जाए ना, मेरी ज़िंदगी में कहते कुछ नहीं है, कहेंगे कुछ नहीं कि तुमने ढोकला जला दिया या ये किया ना वो किया, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें भी बार बार महसूस होता रहता है कि हाय हमने ध्यान दिया होता तो मेरी चीज़ ना जली होती। क्योंकि हम लोग, मतलब मेरे, चाहे मेरे मम्मी डैडी हो या मेरे हस्बैंड हो या मेरे इन-लॉज हो, सब ने कभी ना कभी इतनी मेहनत की होगी और अपनी कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की होगी तब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चीज़ों को वेस्ट ना करें और जहाँ तक हो तो वेस्ट ना करें। कभी कभी तो हो जाता है, सबसे हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। तो मगर ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कोई चीज़ वेस्ट ना हो, क्योंकि देश में कई पेट भूखे सो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रख। ये देखिए कितना अच्छा ढोकला बन के तैयार हुआ, एकदम स्पंजी। और अब इसको ना स्टील की ट्रे में रख के काटेंगे प्लेट में, क्योंकि अगर फाइबर की प्लेट में रख के काटेंगे तो वो एकदम से खराब हो जाती है। क्योंकि इसमें कट करते ना तो चक्कू चलती है ना, तो फिर खराब होने का डर रहता है। इसलिए स्टील की ही प्लेट में रख के हम कटिंग कुछ भी करते हैं तो कोशिश करते हैं जो मतलब प्लेट डेली में यूज कम हो रही हो उसी पे रख के कटिंग करें, वरना सारी प्लेटें खराब होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और अब इसमें जो ये बनाए थे ना घोल, अब वो डाल देंगे, यानी प्लेट में शिफ्ट करके तब डालेंगे। तो गर्मा गर्म ढोकला तैयार है और आप लोग भी कुछ नाश्ता एंजॉय करिए और हम लोग भी अब ढोकला एंजॉय कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गर्मा गर्म हमारा ढोकला तैयार है
और आप लोग भी इंजॉय करिए और हम लोग भी बस ढोकला इंजॉय करते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फोकस नहीं आ रहा था, अभी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना।